अब दो क्वेश्चन यहाँ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, खसूसन इसका जो बात हुई है इसकी कविंदर गुप्ता जी की, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, बीजेपी के अहम लीडर हैं। बीजेपी ने उस समय जब ये आंदोलन चल रहा था, जब सरोवर टोल प्लाजा को हटाने की बात चल रही थी, तो बीजेपी ने एक आवाज़ तक भी नहीं निकाली, चूं तक नहीं किया, कोई आवाज़ उनकी नहीं उठी। खाली इतना बोला गया कि हमारे लीडर्स जो मरकज तक पहुंचे, बात चल रही, चाहे वो एमपी हो या फिर वहाँ के लोकल लीडरशिप जिला साहब, नहीं, वो एक दिखावा था, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन रात को उनको छोड़ा गया, आज मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि उस दिन वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ, जो मेरी इतला है, बीजेपी के लोग भी इसमें शामिल थे उनके साथ डायलॉग करने में, जब उनको जेल से छोड़ा गया। तो उसमें डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि कविंदर गुप्ता जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है कि जो बीजेपी की सारी जमात जो थी उस समय, उसमें इस बात में जुड़ी हुई थी कि किस तरीके से इस आंदोलन को विफल किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए। तो कविंदर गुप्ता जी को भी इसका इल्म था कि कैसे समझौता हुआ, कैसे जेल से निकाला गया, कैसे क्या हुआ। सबसे अहम बात अब आती है कि जब कविंदर गुप्ता जी ने यह कहा, जब पैसे का इल्ज़ाम युवा राजपूत सभा पर लगाया उसने, तो इसका मतलब है कि कविंदर गुप्ता जी कुछ जानते हैं कि अंदर क्या बात हुई है। तो मैं समझता हूँ कि इस समय सिचुएशन ये है कि जितना पब्लिक ने युवा राजपूत सभा को समर्थन दिया, सभी ऑर्गेनाइजेशन ने, तो मैं समझता हूँ कि जिस ढंग से कविंदर गुप्ता और युवा राजपूत सभा का समझौता हुआ आपस में, वो उनको मिलने गए या वो उनको मिलने गए, मैं नहीं जानता कौन किसको मिलने गया, कौन किसको नहीं मिलने गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे वो लोग जिन्होंने युवा राजपूत सभा को समर्थन दिया था और सरोवर टोल प्लाजा को हटाने की बात की थी, वो सब के सब लोग अपमानित हुए। जम्मू कश्मीर में एक मुद्दा छेड़ा गया था, सरोवर टोल प्लाजा, जिसकी आवाज़ जब लोगों ने यहाँ से आवाज़ उठाई, दिल्ली तक तो ज़रूर पहुँची, लेकिन उसका संज्ञान जो है वो नहीं लिया गया। जब युवा राजपूत सभा ने जो सरोवर टोल प्लाजा का मामला उठाया और वहाँ तक पहुँचे और वहाँ जो है वो एहतजाज भी जाहिर किया, और कहीं न कहीं उन्हें जो है वो जेलों में बंद कर दिया गया। और जब उन्हें जेलों में बंद कर दिया गया, उनसे मिलने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस आज़ाद पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आरएस चिफ, जो जम्मू कश्मीर के अगर हम पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें, सीनियर लीडर्स माने जाते, ये भी उनसे मिलने के, उसके बाद वो बाहर आए और उसके बाद जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम यहाँ पर पहुंची, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने जो टाइम दिया था वो टाइम भी जो है ओवर हो गया, लेकिन अभी तक सरोवर टोल प्लाजा को जो है वो हटाया नहीं किया। और उसके बाद अलग अलग स्टेटमेंट आई। उन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरएस चिफ जी है, इन्हीं से जानेंगे। सर, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सरोवर टोल प्लाजा का ऐसा मुद्दा था कि तमाम लोग, तमाम कम्युनिटी के लोग एक होकर जो है वो सांबा पहुँचे, हंगर स्ट्राइकें भी रखी, जेलों में बंद भी हुए, रिहा भी हो गए, लेकिन अभी तक वो मुद्दा उसी तरह का जो है वो पड़ा हुआ है। लेकिन उसके बाद अलग अलग स्टेटमेंट्स आती है, जिस तरह कविंदर गुप्ता ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई थी। ये कहा था कि कुछ लोग जो है वो पैसा देकर अगर वहाँ एहतजाज पर बैठेंगे, और कहीं न कहीं उन्होंने राजपूत लोगों के ऊपर एक ठेस पहुँचाई। देखिए, बड़ा अहम एक मुद्दा है ये, अहम इसलिए कि इस पर काफ़ी मंथन हुआ है, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँगा। यहाँ तक युवा राजपूत सभा का सवाल है, युवा राजपूत सभा का जो इतिहास है पिछला 3-4 साल का, युवा राजपूत सभा ने समय समय पर जम्मू के मुद्दों को लेकर के आवाज़ उठाई है, और उनमें सबसे अहम मुद्दा था कि लेट महाराजा हरि सिंह जी, जो इस तरह से जम्मू कश्मीर के महाराजा थे उस समय जब भारत का विभाजन हुआ, एक ऐसी शख्सियत थे वो जिन्होंने बड़े अपने समय में बड़े रिफॉर्म्स किए, सोशल रिफॉर्म्स किए, इसलिए ही वॉज नोन फॉर एज ए ग्रेट रिफॉर्मर। तो इन्होंने कहा कि भाई महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर छुट्टी होनी चाहिए। मैं युवा राजपूत सभा को क्रेडिट इसलिए देता हूँ कि उन्होंने इस बात को बार बार दोहराया, इसके लिए आंदोलन भी किया, एजिटेशन भी करी, और अपने इरादे के ऊपर वो अड़े रहे, और अल्टीमेटली सरकार को मानना पड़ा और महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर छुट्टी की गई। लेकिन उसके साथ साथ जितने भी हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी, जितने भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, सब ने मिलकर के युवा राजपूत सभा का समर्थन किया, माइनस बीजेपी। ये बात मैं कहूँगा कि बीजेपी ने क्रेडिट बाद में लेने की कोशिश करी, लेकिन बीजेपी ने कोई युवा राजपूत सभा का समर्थन उस समय नहीं दिया था। युवा राजपूत सभा की जो आवाज़ थी छुट्टी के लिए, कश्मीर से भी कोई इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठी।
उनकी भी खामोशी ये जाहिर करती थी कि ये जो लोग कह रहे हैं ये ठीक है, ये होना चाहिए। अब ये सरोर टोल प्लाजा का जो सवाल पैदा हुआ, इस टोल प्लाजा में मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने एक सही डायरेक्शन में सही कदम उठाया। वो इसलिए कि सड़क अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ब्रिजेस बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, बारिशें हुई, तरना एक जगह है जो नाला, इसके ऊपर पुल जो था वो बैठ गया और गाड़ियों को, आने जाने वाली गाड़ियों को बाया हीरानगर से होकर के 15-20 किलोमीटर का सफ़र करके आना पड़ता था। तो इसलिए लोगों ने ये कहा कि जब सड़क ही नहीं है, जब सुविधा नहीं है, जब कोई फैसिलिटी नहीं है तो टोल किसका लिया जाए। लेकिन मज़े की बात यह है कि 3-4 जो अहम ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब ने युवा राजपूत सभा का समर्थन किया। पॉलिटिकल पार्टियों को छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल पार्टीज माइनस बीजेपी सब ने समर्थन किया। लेकिन फॉर एग्जांपल हमारी जो सबसे अहम ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी बार एसोसिएशन, सुनिए, बार एसोसिएशन ने समर्थन दिया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने समर्थन दिया, और इवन जो ट्रांसपोर्ट हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रांसपोर्ट जो जिसमें डिफरेंट रूट्स हैं ट्रांसपोर्ट्स के, ट्रांसपोर्ट यूनियन वाले जो हैं, उन्होंने भी इसका समर्थन किया। उसके बाद सडनली क्या होता है, अब मैं पॉइंट पे आता हूँ। सडनली क्या होता है कि भाई एक दिन पता लगता है कि 4-5 दिन के बाद में कि रात के 1:30-2 बजे उनको छोड़ा जाता है और घर में आ जाते हैं वो। हम खुद हैरान थे, कैसे छोड़ा गया, क्यों छोड़ा गया, किस तरह छोड़ा गया। अब 2 क्वेश्चन यहाँ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ख़ुसूसन इसका जो बात हुई है इसकी, कविंद्र गुप्ता जी की, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, बीजेपी के अहम लीडर हैं। बीजेपी ने उस समय जब ये आंदोलन चल रहा था, जब सरोर टोल प्लाजा को हटाने की बात चल रही थी, तो बीजेपी ने एक आवाज़ तक भी नहीं निकाली, चूं तक नहीं किया, कोई आवाज़ उनकी नहीं उठी। खाली इतना बोला गया कि हमारे लीडर्स जो मरकज तक पहुंचे, बात चल रही, चाहे वो एमपी हो या फिर वहाँ की लोकल लीडरशिप जिला साहब, नहीं, वो एक दिखावा था, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन रात को उनको छोड़ा गया, आज मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि उस दिन वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ, जो मेरी इतला है, बीजेपी के लोग भी इसमें शामिल थे उनके साथ डायलॉग करने में, जब उनको जेल से छोड़ा गया। तो उसमें डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि कविंद्र गुप्ता जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है कि जो बीजेपी की सारी जमात जो थी उस समय, उसमें इस बात में जुड़ी हुई थी कि किस तरीके से इस आंदोलन को विफल किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए। तो कविंद्र गुप्ता जी को भी इसका इल्म था कि कैसे समझौता हुआ, कैसे जेल से निकाला गया, कैसे क्या हुआ। सबसे अहम बात अब आती है कि जब कविंद्र गुप्ता जी ने यह कहा, जब पैसे का इल्ज़ाम युवा राजपूत सभा में लगाया उसने, तो इसका मतलब है कि कविंद्र गुप्ता जी कुछ जानते हैं कि अंदर क्या बात हुई है। तो मैं समझता हूँ कि इस समय सिचुएशन ये है कि जितना पब्लिक ने युवा राजपूत सभा को समर्थन दिया, सभी ऑर्गेनाइजेशन ने, तो मैं समझता हूँ कि जिस ढंग से कविंद्र गुप्ता और युवा राजपूत सभा का समझौता हुआ आपस में, वो उनको मिलने गए या वो उनको मिलने गए, मैं नहीं जानता कौन किसको मिलने गया, कौन किसको नहीं मिलने गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे वो लोग जिन्होंने युवा राजपूत सभा को समर्थन दिया था और सरोर टोल प्लाजा को हटाने की बात की थी, वो सब के सब लोग अपमानित हुए, सब के सब लोग बेइज्जत हुए इस बात के लिए। तो मैं आपसे अभी बता रहा हूँ ना। तो अब सवाल इस बात का है कि युवा राजपूत सभा के लोग कहते हैं कि भाई हम उसके पास नहीं गए, हम किसी दूसरे घर में मिले, हम कहीं और मिले। लेकिन जब युवा राजपूत सभा ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, जब उन्होंने FIR दर्ज करवाई कविंद्र गुप्ता जी के खिलाफ मानहानि के लिए कि इन्होंने हमारे पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है, तो उसके बाद में किस बुनियाद पर इनका समझौता हुआ, और इन्होंने कहा कि जब तक कविंद्र गुप्ता जी माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम इस बात को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैंने वो खुद वीडियो देखा है जहाँ ये बैठे हुए थे, इनके सीनियर लोग और कविंद्र गुप्ता जी बैठे हुए थे। तो उस वीडियो में मैंने देखा है कि कोई माफ़ी का सवाल ही पैदा नहीं हुआ, वहाँ कोई माफ़ी की बात नहीं चली। लेकिन साथ ही जो युवा राजपूत सभा के प्रधान है वो ये कहते हैं कि हमारा जो गिला शिकवा था वो ख़त्म हो गया है। कविंद्र गुप्ता ने जो है वो हमसे जो है वो ये कहा कि मुझे अफसोस है, खेद प्रकट किया उन्होंने, मुझे अफसोस है। लेकिन उसके बाद दूसरे दिन अब इन चीज़ों को आप कैसे देखते? एक तरफ कविंद्र गुप्ता का ये कहना
कि युवा राजपूत सभा ने पैसे का, कुछ लोग वहाँ पर एहतजाज पर बैठे हुए थे, पैसे लेते। दूसरी जानिब इनका FIR काटना, युवा राजपूत सभा का कविंदर गुप्ता के ऊपर FIR काटना कि इनने हम पर इल्ज़ाम लगाए। और तीसरी बात कि ये लोग कविंदर गुप्ता के साथ बातचीत होती है और दूसरे किसी एक के घर में जो है बातचीत चलती, लेकिन युवा राजपूत सभा के जो बाकी लोग थे वो ये कहते कि हमें इस चीज़ का इल्म ही नहीं है कि ये लोग कविंदर गुप्ता से मिलने जाते हैं। और दूसरे दिन ये स्टेटमेंट देते हैं महाराजा हरि सिंह के स्टेचू के पास इधर विक्रम चौक में, तमाम लोग ये कहते हैं कि कविंदर गुप्ता ने जो माफ़ी नहीं मांगी। और क्या लग रहा है आपको कहीं ना कहीं जो पहले भरोसा था जम्मू कश्मीर, जम्मू खासकर जम्मू संभाग की अगर हम बात करें, कठुआ हो, सांबा हो, उधमपुर हो, जम्मू, जो भरोसा, जो विश्वास उनको युवा राजपूत सभा के ऊपर था, क्या वो विश्वास कम होने लगा? देखिए, मैं इसको दूसरे ढंग से कहूँगा। मैं कह रहा था, अभी बात आपने मुझे बीच में काटा, बीच में क्वेश्चन कर दिया आपने। मैं दो बातें कहता हूँ, मैंने पहले भी कहा, मैंने कहा डेफिनेटली जो लफ्ज़ कविंदर गुप्ता के मुंह से निकले हैं पैसे के बारे में, कविंदर गुप्ता वॉज डेफिनेटली ए पार्ट ऑफ द डायलॉग विच हैज़ टेकन प्लेस बिटवीन युवा राजपूत सभा एंड द गवर्नमेंट। बीजेपी वाले उसके साथ जुड़े हुए थे, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ है। सो कविंदर गुप्ता शुड कम आउट क्लियरली, वो लोगों के सामने आए और सही बताया कि मैंने लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किए हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात, युवा राजपूत सभा के जो लोग हैं, जब उनको इतना समर्थन लोगों का मिला, इतना साथ मिला, तो लोग जो है वो अपने आप को लेट डाउन फील कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमको इन्होंने लेट डाउन किया और किस ढंग से उन्होंने समझौता किया। तीसरी बात, विद इन युवा राजपूत सभा मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ उनके चेयरमैन को, जो रघुवीर सिंह जी हैं। रघुवीर सिंह जी ने उसी दिन कहा कि जो इन्होंने समझौता किया है बिना माफ़ी के, कविंदर गुप्ता ने माफ़ी नहीं मांगी, जो समझौता उन्होंने किया मैं उस समझौते के साथ नहीं हूं और आज से लेकर के मेरा युवा राजपूत सभा के साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर ये दोहराना चाहता हूं कि युवा राजपूत सभा, जैसे मैंने शुरू किया कि युवा राजपूत सभा की जम्मू के लोगों के हित में जो मुद्दे उठाते रहे हैं वो हम भूल नहीं सकते। हम उनकी तारीफ़ करते हैं, उनकी अप्रिसिएशन करते हैं, लेकिन इस स्टेज पर आकर के कविंदर गुप्ता जी की बातों में आकर के वो कैसे मिसलीड हो गए और किस ढंग से उन्होंने जितने भी लोगों ने समर्थन दिया, चाहे वो ट्रांसपोर्ट वाले थे, बार एसोसिएशन थी या चैम्बर ऑफ कॉमर्स था, जब व्यापार मंडल सांबा था, जब सब लोग थे, तो वो कैसे इस चीज़ को भूल करके एकदम से उन्होंने कविंदर गुप्ता के साथ सुलह कर ली बिना माफ़ी के। ये चीज़ जो है इसके ऊपर युवा राजपूत सभा को क्लियरली लोगों के सामने आना चाहिए कि इसकी असलियत क्या है, वाई वी हैव डन दिस, हमने क्यों किया है। देखिए, मुझे बहुत भरोसा था और आज भी मैं समझता हूँ कि इसमें समझदार लोग भी हैं और जो समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस समझौते के बाद जो जैसे गोलमोल किया है कविंदर गुप्ता जी के साथ में, लोगों का विश्वास जो है वो काफ़ी टूट चुका है। लोग काफ़ी लेट डाउन फील कर रहे हैं, लोग काफ़ी अपने आप को अपमानित फील कर रहे हैं और ये बात रियली गलत है। देखो, ये हमारे बच्चे हैं, युवा राज्यसभा के जो अहदेदार हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी है, वाइस प्रेसिडेंट एंड ऑल दैट, ये सब हमारे अजीज़ हैं, अच्छे सूझबूझ वाले, बड़े मेहनती हैं, इन्होंने बड़ा काम भी किया है, लेकिन किस ढंग से, किस तरीके से वो कविंदर गुप्ता जी के जाल में फंस गए, ये हमें समझ नहीं आती। ये चीज़ खुल करके उनको लोगों के सामने आना चाहिए और खुल करके बात करनी चाहिए।